नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। आज का हमारा विषय है ई श्रम कार्ड एक संभावनाएं अनेक। दोस्तों, आप जानते होंगे जब कोविड का शुरुआत हुआ था तो सबसे पहले ही लहर के से पहले ही जब इंडिया में कोविड आया नहीं था उससे पहले ही पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था। इस लॉकडाउन की वजह से लाखों प्रवासी भारतीय जो शहरों में रह रहे थे, गरीब मजदूर थे, वो शहर को छोड़ के अपने जो परमानेंट घर था वहाँ के लिए पलायन करने शुरू हो गए। कोई रेल से तो रेल भी बंद हो चुकी थी, तो कई लोग पैदल ही शुरू हो गए। अब लोगों को इतना भय हो गया जो उनका जीवन कैसे चलेगा, उनका भोजन कहाँ से मिलेगा, वो कहीं भूखे ना मर जाए। सरकार ने, एनजीओज ने बहुत सारी सेवाएं की। खुद मैं भी अपनी एनजीओज के साथ मिलकर के लोगों को बहुत मदद किया। कई बार लोगों को अनाज देने का काम, कई सारी सुविधाएं देने का काम मैंने किया। लेकिन फिर भी इस चीज को माननीय उच्चतम न्यायालय ने नोटिस किया और सरकार को पूछा, जो श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, जो अन्य राज्यों से बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? ये असंगठित रोजगार में हैं, क्या उनकी सुरक्षा के लिए आपके पास कोई प्लान है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भारत सरकार ने सभी लेबर कोर्ट को, मुख्य रूप से जो दिल्ली का जो लेबर कोर्ट होता है, जो चीफ लेबर कमिश्नर होता है, वो पूरे देश के जितने भी लेबर रिलेटेड प्लानिंग है वो वहीं से होता है। तो वहां से ये दिया गया कि एनजीओज को सर्वे करने के लिए एक कॉल की गई, जिसमें मैं जिस संस्था से जुड़ा हूं, आशा दिशा ग्रुप, उसको भी मौका मिला और मैं स्वयं भी इस सर्वे में शामिल था। इस सर्वे के दौरान कई सारी जानकारी मजदूरों से ली गई। मजदूरों क्या, जो भी असंगठित क्षेत्र के थे, जो कॉलोनियां, पहले 2 कॉलोनियों को उन्होंने नॉमिनेट किया, जिसमें वजीरपुर कंस्टिट्यूएंसी थी और एक और कंस्टिट्यूएंसी थी, तो बवाना कंस्टिट्यूएंसी। तो इस दोनों कंस्टिट्यूएंसी में हम लोग गए और सर्वे किए, जिसमें जो रैग पिकर हैं, कूड़ा बीनने वाले से लेकर के रिक्शा पुलर, जो हॉकर्स हैं, हर तरीके के जो घर से डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, सबके बारे में जानने की कोशिश की गई और उनकी लाइफ कैसी चल रही है, इससे रिलेटेड एक फॉर्मेट दिया गया और उस फॉर्मेट पे सारा कुछ पूछा गया। वो फॉर्मेट को बेसिस बना करके फिर से भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड निकाला। यह ई श्रम कार्ड एक तरह से कहें तो वही है जो पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की भूमिका होती थी। तो इसलिए ये कहना जो ये केवल गरीब मजदूरों या अनपढ़ों के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है, जो कई बार क्या होते हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, वो अच्छे कंपनीज में चले जाते हैं, तो वहां पे उनको ईएसआई, पीएफ और बाकी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो वो संगठित रोजगार में आ जाते हैं। लेकिन जो कम पढ़े लिखे होते हैं तो संगठित काम में नहीं कर पाते, और कई बार पढ़े लिखे लोग भी उतनी संगठित तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इन सब के लिए ई श्रम कार्ड एक नई रूपरेखा में तैयार हुआ है। अब मैं एक चीज और बता दूं, जो ये ई श्रम कार्ड है और लेबर कार्ड है, इस दोनों में डिफरेंट है। जो लेबर कार्ड दिया गया है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए दिया हुआ है, मतलब निर्माण मजदूरों के लिए दिया गया है। कई बार लोग क्या करते हैं, जो ई श्रम कार्ड बनाने में भी अपने आप को निर्माण मजदूर डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन आपको इससे कोई भी निर्माण मजदूर की फायदा होने वाला नहीं है, और इवन कि आपको नुकसान जरूर हो जाएगा। आप पूछेंगे क्यों? नुकसान इसलिए हो जाएगा कि यदि आप निर्माण मजदूर में बना लिए अपना कार्ड, और अगर आप जिस कैडर में हैं, मान के चलिए अगर आप 1 मिनट के लिए आप कारपेंटर हैं और भारत सरकार का कोई प्रोजेक्ट आया जिसमें कारपेंटर की जरूरत हुई, तो वो जितने भी ई श्रम कार्ड होल्डर हैं उनमें से लोगों को कॉल किया जाएगा। ये ऐसा ऑप्शन दिया गया है, इसीलिए ये ऐसा बनाया गया है, एक्सपीरियंस ही मांगा है हेल्थ सेक्टर से लेकर हर सेक्टर का। तो आप तो जा नहीं पाएंगे, आपको कॉल नहीं किया जाएगा, आप तो फिर बेलदार हैं, आप तो श्रमिक हैं और कंस्ट्रक्शन श्रमिक हैं, तो इस तरीके से आपको नुकसान हो जाएगा।
तो इसलिए वही दें जो आप हैं। अब मैं बता दूं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। इसमें आपको ये कार्ड बनाने के साथ ही 1 साल के लिए 2 लाख की बीमा, जो जीवन बीमा है, वो आपको निःशुल्क मिल जाता है। साथ ही 1 लाख रुपए की आपको अपाहिज होने पे या इस तरीके की कोई भी विकलांगता बीमा मिलती है। और इसके बाद सरकार ने ये दिया है, जो 13-14 रुपए का कुछ दिया है, जो इतने रुपए अगर सालाना आप अगर जमा करेंगे तो ये फिर से ये बीमा आपका रिन्यू हो जाएगा। तो इसमें एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप ये ई श्रम कार्ड बनवाएं तो आप अपना मूल निवास स्थान, जहां के आप परमानेंट निवासी हैं, वो भी वहीं के दें। कई बार लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम दिल्ली बंबई का दे देंगे मूल निवास तो मुझे फायदा हो गया। नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सबसे पहले प्रवासियों के लिए दिया गया है। तो इस तरीके से ये प्रवासियों के लिए एक वरदान है। जो कभी ऐसी मौका आ जाए, ऐसी चीज हो जाए जिससे देश बंद या कोई ऐसा नौबत आ जाए, तो प्रवासियों को सबसे ज्यादा इससे फायदा होने वाला है। तो लगभग आप सब कुछ समझ गए होंगे जो क्या है ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड से किस तरीके से भिन्न है। आप अपनी एक्सपीरियंस पूरी तरीके से डालें और आप अपने एजुकेशन इसमें डालें और वही डाटा दें जो आप वास्तव में, इस तभी आपको वास्तविक फायदा होगा। और आप अपने मूल निवास स्थान दें, और इसको अगर आप अभी तक नहीं बनाए हैं तो जल्द से जल्द बना लें। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पीएन जाके सॉल्यूशन मंत्रा को, और हमारी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों को इसका बेनिफिट मिले, सॉल्यूशन मिले। और आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे निदान के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।